सबको जय मसीह की। आइए, नई सुबह में हम परमेश्वर की महिमा करते, आराधना करते हैं। गीतों को नहीं, हम गीत नहीं गाते, हम गाना नहीं गाते, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, तो ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, तो ये जानता है। पहली शताब्दी के जैसे चिन्ह और चमत्कार होने के लिए पहले से भी अधिक हमको देना। पहली शताब्दी के जैसे चिन्ह और चमत्कार होने के लिए पहले से भी अधिक हमको देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी हो सामर्थ हमको चाहिए, तो ये जानता है। वरदानों से सुशोभित हो और वचनों में जड़ से बढ़ने को जागृति हमें देना। वरदानों से सुशोभित हो, वचनों में जड़ पड़ने को जागृति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, तो ये जानता है। संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति पर जय पाने, धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, तो ये जानता है। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, तो ये जानता है। हालेलुया। सामर्थ प्रभु का है, सामर्थ परमेश्वर का है। दाऊद राजा कहता, मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार सुना, सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के सामर्थ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हालेलुया। पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। और
कुरिन्थियों की पत्री 2 कुरिन्थी 12 का 9 पद में आप देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जब पौलुस कोई कठिनाई में था, कोई फिजिकली प्रॉब्लम में था, उसने 1 बार प्रार्थना की, 2 बार प्रार्थना किया, कोई उत्तर, कोई जवाब नहीं मिला पौलुस को। परंतु जब उसने 3री बार पौलुस ने जब प्रार्थना किया, प्रभु यदि हो सके तो ये कांटा मुझ में से हटा दे, तो परमेश्वर ने उससे कहा 9 पद में 2 कुरिन्थी 12 में प्रभु ने उसे कहा उत्तर में, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि तुम्हारे दुर्बलताओं में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। परमेश्वर ने जब पौलुस से इस तरह कहा तो पौलुस कहता है, जब मैं दुखी होता हूँ, जब मैं क्लेशित होता हूँ, जब मैं रोगी होता हूँ, तब मुझे निश्चय है कि परमेश्वर का सामर्थ मुझ पर सिद्ध होती है। जब जब मैं दुर्बल होता हूँ तब मैं बलवान होता हूँ, क्योंकि मेरी दुर्बलताओं में, मेरी कमजोरियों में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं घमंड करना चाहूँ तो मैं प्रभु में घमंड करूँगा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मेरी दुर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं घमंड करता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह में घमंड करता हूँ। आइए हम भी मसीह विश्वासी लोग अपने निर्बलताओं में, अपने कमजोरियों में, बीमारियों में हम भी घमंड करें, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे दुख, हम जब बीमार होते हैं, तब तकलीफों में होते हैं, तब उसकी सामर्थ सिद्ध होती है। इसलिए प्रभु के लोगों, मसीह के लोगों, आप लोग घमंड करो आप लोग घमंड करो अपने बीमारियों के समय में, क्योंकि आप जब दुखी होते हो, जब आप निराश होते हो, दुर्बल होते हो, कमज़ोर होते हो, तो आपकी दुर्बलता में परमेश्वर अपनी सामर्थ को आप पर प्रकट करेगा, आप पर सिद्ध करेगा। इसलिए घमंड से कहिए, जीना मसीह है, मरना तो उससे भी बड़ा लाभ है, क्योंकि जीऊँगा तो प्रभु के लिए, मरूँगा तो प्रभु के लिए। जीना मसीह, मरना उससे भी बड़ा लाभ है। इसलिए मसीह में जीना तो मसीह में जीना और मरना तो उससे भी बड़ा लाभ है। इसलिए जीऊँगा चाहे मरूँगा प्रभु के लिए। इसलिए प्रभु के लोग अपने दुख के समय, अपनी तकलीफ के समय उस परमेश्वर पर जो आपकी दुर्बलताओं में सामर्थ देता, उस पर भरोसा रखना सीखिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर अब्बा, खुदावन प्रभु परमेश्वर अब्बा। आइए हम प्रार्थना करते, महान खुदावन जिन्होंने प्रभु आज वचन को सुना, समझा, सीखा प्रभु परमेश्वर, और दुख के टाइम आपके ऊपर भरोसा करना सीखा प्रभु, उन हारे के ऊपर प्रभु अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ को सिद्ध कीजिए। खुदावन प्रभु आपका राज बातों में नहीं प्रभु, सामर्थ में है प्रभु परमेश्वर। इसलिए जितने सुनने वाले लोग यदि कोई बीमारी में, परेशानियों में, तकलीफों में है प्रभु, तो उनके ऊपर अपनी सामर्थ यानी कि अपने राज को प्रकट कीजिए और उनको चंगाई, सुरक्षा और शांति दीजिए। मेरे जिंदा खुदा प्रभु परमेश्वर अब्बा, यदि मैं आपकी अभिषिक्त हूँ, यदि मैं आपकी दासी बेटी हूँ प्रभु, तो मेरे मुंह के शब्दों की, वचनों की ओर प्रभु अपने कान लगा दे, अपने दृष्टि को लगा दे प्रभु। और जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ सुनने वालों के लिए प्रभु, वही लोग अपने जीवन में, अपने शरीर में सुख और शांति को प्राप्त करने पाए। मेरे जिंदा खुदा, मैं आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। प्रार्थना के सुनने वाले लोगों, यदि आपको अच्छा लगता है प्रार्थना सुनना, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मेरे सुनने वाले प्रभु के लोगों, प्रभु के चुने हुए संतानों, प्रभु के प्रजा और निज धन, आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रोत्साहन दीजिए, मुझे बढ़ाइए यीशु मसीह में। जय मसीह की।